नमस्कार दोस्तों, ध्यान एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम बेहद अहम मुद्दे पर चर्चा करने वाले हैं। यह टॉपिक है भारत पर बढ़ते अमेरिकी टैरिफ का असर और इसके प्रत्युत्तर में, इसके जवाब में भारत की नई आर्थिक रणनीति क्या हो सकती है। ठीक है, तो यह टॉपिक सिर्फ व्यापार तक सीमित नहीं है, सिर्फ ट्रेड तक सीमित नहीं है। ठीक है, बल्कि यह हमारी ऊर्जा, सुरक्षा, विदेश नीति और आर्थिक भविष्य से भी गहराई से जुड़ा हुआ है। तो आइए इसको विस्तार से देखते हैं कि अब तक इसमें क्या अपडेट हुए हैं और भारत इसके प्रत्युत्तर में या इसके जवाब में क्या कार्रवाई करने पर विचार कर रहा है, या ऐसी कौन सी रणनीतियां उपयुक्त होंगी जो भारत को अपनानी चाहिए। हम सभी ने अभी हाल ही में न्यूज में देखा होगा कि अमेरिका ने भारत के निर्यात पर टैरिफ बढ़ाकर 50% कर दिया है। और उसने कहा है कि नई दिल्ली लगातार रूस के साथ कच्चा तेल खरीद रही, यानी भारत लगातार कच्चा तेल रूस से खरीद रहा है। तो उसका एक यह बहुत बड़ा कारण बताया है। अमेरिका चाहता है कि भारत अमेरिका से कच्चा तेल खरीदे, आयात करे। ठीक है, इस प्रकार भारत जो है ब्राजील के साथ ऐसे देशों में शामिल हो गया है जिन पर अमेरिका ने हाईएस्ट टैरिफ लगाया है, मतलब सबसे सर्वाधिक टैरिफ आरोपित किया है। भारत ने इस कदम की आलोचना की है और इसे अनफेयर यानी अनुचित बताते हुए इसे सीधे भारतीय हितों पर आघात बताया है। भारत ने यूरोप यूरोपीय यूनियन तथा अमेरिका की डबल स्टैंडर्ड व्यापारिक नीतियों की भी आलोचना की है। एक भारत का कहना है कि एक तरफ जहां स्वयं यूरोपीय यूनियन और अमेरिका द्वारा रसिया से वस्तुओं का आयात किया जाता है, यहाँ तक कि ये देश रूस से तेल भी खरीद रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में भारत पर इतना अधिक टैरिफ लगाना एक प्रकार से अनुचित है। साथ ही भारत ने यह कहा है कि उसका प्रथम लक्ष्य क्या है कि देश के 1.4 अरब यानी 1.4 बिलियन पीपल की ऊर्जा और आवश्यकताओं को सुरक्षित करना है। तो भारत उन्हीं नीतियों को अपनाएगा जो यहाँ के देश के लोगों के हितों में है। तो दोस्तों, सबसे पहले समझते हैं टैरिफ क्या होता है। व्हाट इज द मीनिंग, टाइप्स एंड रीजंस फॉर द टैरिफ। तो टैरिफ एक प्रकार का टैक्स है जो कि आयातित सामान पर लगाया जाता है। उदाहरण के लिए, विदेश से मान लीजिए चीन से कोई सामान भारत में आता है तो भारत कुछ ना कुछ उस पर टैक्स आरोपित करता है। अगर जो भारत यह टैक्स बढ़ा देगा, मान लीजिए अभी 10% है, इसको बढ़ा के 50% कर दे, तो फिर चीन घाटे में चला जाएगा और वो उसके निर्यात में कमी आएगी। ठीक है, इसी प्रकार की व्यापारिक टैक्स या आयात पर लगने वाले टैक्स को, आयात और निर्यात पर लगने वाले टैक्स को टैरिफ कहते हैं। तो टैरिफ कितने प्रकार के होते हैं। सबसे पहला है एड वैलोरम टैरिफ। ठीक है, यह एक फिक्स्ड परसेंटेज पे लगाया जाता है, किसके, वैल्यू के, प्रोडक्ट्स की वैल्यू पे। मान लीजिए कि प्रोडक्ट्स की वैल्यू 1 लाख रुपए है। ठीक है, इसका 10% फिक्स कर दिया जाता है। इसको एड वैलोरम टैरिफ बोलते हैं। 10% मतलब 10,000। ठीक है, तो 1 लाख पे 10% लगाया जाएगा। प्रत्येक 1 लाख रुपए की जो भी, 1 लाख मूल्य की जो भी सामान किसी भी देश में आएगी, उस पर 10% का टैक्स लगाया जाएगा। यह वस्तुओं की मात्रा के अनुसार यह बढ़ता रहता है। दूसरा है स्पेसिफिक टैरिफ। यह एक फिक्स्ड अमाउंट पर यूनिट होता है, जैसे 50 रुपए प्रति किलोग्राम। जैसे आप किसी देश को भारत चीनी निर्यात करता है तो वहां पर प्रति कुंटल या प्रति किलोग्राम के हिसाब से उस पर टैरिफ आरोपित किया जा सकता है। इसी में एक है कंपाउंड टैरिफ। इसकी पीडीएफ में इसको ऐड करके हम आपको दे देंगे। कंपाउंड टैरिफ पहले और दूसरे का मिश्रण होता है, मतलब ये मिक्स्ड है, एड वैलोरम टैरिफ और स्पेसिफिक टैरिफ। इन दोनों को एक साथ जब लगाया जाता है किसी अनुपात में तो उसको कंपाउंड टैरिफ कहते हैं। और अंतिम है रेसिप्रोकल टैरिफ। यह टैरिफ किसी जवाबी कार्यवाही के तहत लगाया जाता है। अ टैरिफ इम्पोज्ड ऑन रिस्पॉन्स टू अनदर कंट्रीज टैरिफ लाइक द वन इम्प्लीमेंटेड बाय द ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन। जैसा कि अभी ट्रम्प प्रशासन ने भारत पर टैरिफ लगाया है, इसको रेसिप्रोकल टैरिफ कहते हैं या जवाबी टैरिफ बोला जाता है। तो टैरिफ क्यों लगाया जाता है,
यह एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो घरेलू उद्योगों की सुरक्षा, अतिरिक्त टैक्स वसूली, ठीक है, व्यापार घाटे को कम करना और दूसरे देशों पर दबाव बनाने के उद्देश्य से कई बार टैरिफ लगाया जाता है। अभी अमेरिकी प्रशासन जो टैरिफ लगा रहा है वह एक प्रकार से दबाव बनाने के लिए टैरिफ लगाया जा रहा है, जो कि एक प्रकार का रेसिप्रोकल टैरिफ है। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि वे कौन से देश हैं विश्व के जहां पर अमेरिका ने सबसे अधिक टैरिफ इंपोज किया है। तो इंडिया और ब्राजील पर 50-50% का टैरिफ है, सीरिया पर 41%, लाओस पर 40% और म्यांमार पर 40% टैरिफ लगाया गया है। आगे देखते हैं। तो अमेरिका किस कारणों से भारत पर इतने उच्च प्रतिशत का टैरिफ लगाने का प्रयास कर रहा है या लगा चुका है। तो पहला है इसमें उच्च टैरिफ और अवरोध, यानी हाई टैरिफ एंड बैरियर्स। अमेरिका का कहना है कि भारत दवाइयों, इलेक्ट्रॉनिक्स और कृषि क्षेत्र में ऊंचे शुल्क और गैर शुल्कीय बाधाएं लगा रहा, जिससे भारतीय बाजार में अमेरिकी वस्तुओं की पहुंच कम हो रही है। अमेरिकन गुड्स जो हैं इंडियन मार्केट में उतनी अच्छे से, मतलब उनका फ्री एक्सेस नहीं है। अमेरिका क्या करता है, स्वतंत्र व्यापार नीति को बढ़ावा देने का प्रयास करता है। तो वह भी चाहता है कि भारत द्वारा जो उसके वस्तुओं और सेवाओं पर जो टैरिफ लगाए जा रहे हैं उनको कम किया जाए। लगभग 52% का टैरिफ भारत अमेरिका से लेता है, ठीक है, अपने घरेलू उद्योगों को सुरक्षित करने के लिए। जैसे कृषि है, फार्मास्यूटिकल उद्योग है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, ठीक है, इन इन उद्योगों को संरक्षण के लिए। देखिए, ये जानबूझकर चीजें नहीं की जाती हैं। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है एक विश्व व्यापार संगठन, उससे कुछ नियम होते हैं, उसके तहत ये सब देश अपनी नीतियों को अपनाते हैं। तो इस प्रकार अमेरिका कह रहा है कि भारत को भी अपने देश में टैरिफ की मात्रा को कम करना होगा, ठीक है। अगला कारण है, अमेरिका ने कहा है कि भारत लगातार रूस से कच्चा तेल और रक्षा उपकरणों की खरीद कर रहा है। अमेरिका चाहता है कि वह रूस से रक्षा उपकरणों और तेल की खरीद को घटाकर अमेरिका से खरीदे, ठीक है। यह एक प्रकार की दादागिरी दिखाने के प्रयास कर रहा है। इसी के साथ अमेरिका का जो व्यापार घाटा है वह भी इन्हीं टैरिफ के माध्यम से अमेरिका पूरा करने की कोशिश कर रहा है। अ परसिस्टेंट ट्रेड डेफिसिट ऑफ अबाउट 45 बिलियन यूएस डॉलर विद इंडिया इज ऑल्सो अ मेजर कंसर्न फॉर द यूएस। मतलब भारत के साथ अमेरिका लगभग 45 अरब डॉलर का निरंतर व्यापार घाटा उठा रहा है और यह अमेरिका के लिए बहुत चिंताजनक बात है, ठीक है। अगला कारण है रुकी हुई व्यापारिक वार्ताएं। दोनों देशों के मध्य कई दौर की बातचीत हो चुकी है व्यापारिक बाधाओं को दूर करने के लिए, लेकिन अभी तक किसी भी निश्चित व्यापारिक समझौते को लागू नहीं किया जा सका है, ठीक है। इस प्रकार अमेरिका लगातार नाराज बना हुआ है भारत के साथ। अच्छा, इसके प्रभाव क्या हो सकते हैं, अगले सेगमेंट में हम देखते हैं कि अमेरिकी टैरिफ के क्या प्रभाव हो सकते हैं। तो सबसे पहले क्रूड ऑयल इंपोर्ट की दिशा प्रभावित होगी। भारत अपनी आवश्यकताओं का लगभग 88%, 88% क्रूड ऑयल इंपोर्ट करता है, यानी आयात करता है, ठीक है। और इसमें से 35% केवल रूस से खरीदता है भारत, ठीक है। तो अगर जो अमेरिका और भारत के बीच में कोई समझौता नहीं हो पाया, तो यह संभव है कि भारत, कई रास्ते हो सकते हैं कि भारत उसमें से एक यह भी हो सकता है कि भारत रूस से जो 35% का तेल आयात कर रहा है उसमें कमी करके दूसरे देशों से तेल आयात करे, क्योंकि भारतीय वस्तुओं के लिए अमेरिका एक बहुत बड़ा बाजार है, ठीक है। जैसे अभी हमने देखा है भारत और अमेरिका के बीच जो व्यापार चल रहा है उसमें व्यापार घाटा अमेरिका को अधिक है, यानी भारत लाभ की स्थिति में है। तो भारत किसी भी स्थिति में इस लाभ को भी नहीं छोड़ना चाहेगा। आगे देखते हैं। भारत का निर्यात प्रभावित होगा। भारत विश्व को जितना भी निर्यात करता है उसमें से लगभग 10% सीधे अमेरिका को निर्यात करता है। तो इस प्रकार भारत का वो 10% निर्यात प्रभावित होने की संभावना है। इसमें जो क्षेत्र मुख्य रूप से प्रभावित होंगे उनमें शामिल हैं इलेक्ट्रॉनिक्स, फार्मास्यूटिकल, टेक्सटाइल, ज्वेलरी एंड ऑटो पार्ट्स। जब निर्यात प्रभावित होगा तो इसका सीधा असर भारत की वृद्धि यानी आर्थिक विकास और यहाँ की रोजगार क्षमता पर भी पड़ेगा।
और इन क्षेत्रों में इंडस्ट्रीज पर्टिकुलरली टेक्सटाइल एंड ज्वेलरी क्षेत्र सबसे अधिक प्रभावित होंगे। एशियन डेवलपमेंट बैंक ने भारत की जीडीपी की ग्रोथ रेट को कम करते हुए फाइनेंशियल ईयर 2025-26 में 6.7% से कम करके 6.5% किया है। तो इस प्रकार भारत की ओवरऑल ग्रोथ प्रभावित हो सकती है। अगला है रिड्यूस्ड कॉस्ट कॉम्पिटिटिवनेस, अर्थात लागत प्रतिस्पर्धा का कम होना। भारत की जो वस्तुएं हैं वे वियतनाम, इंडोनेशिया और जापान जैसे देशों की तुलना में महंगी हो जाएंगी, इसलिए की भारत को अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में अधिक चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि इन देशों पर कम टैरिफ है, इसलिए इन देशों की वस्तुएं अपेक्षाकृत सस्ती रहेंगी। और इसका यह प्रभाव पड़ सकता है कि भारत आने वाले समय में जो मैन्युफैक्चरिंग हब बनने की कोशिश कर रहा है वह डिले हो जाए या थोड़ा लंबे समय में उस प्रक्रिया में थोड़ा लंबा समय लगेगा। इसके साथ ही विभिन्न देशों के साथ जो व्यापारिक संबंध हैं उनमें भी तनावपूर्ण स्थिति बनने की संभावना है। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि इसका सीधा प्रभाव भारत अमेरिका व्यापारिक संबंधों पर पड़ेगा और भारत अमेरिका के व्यापारिक रिश्ते कमजोर हो सकते हैं। भारत का शेयर बाजार प्रभावित हो सकता है और इसकी वजह से लगभग 40 जो एक्सपोर्ट फोकस्ड कंपनीज हैं, निर्यात उन्मुख कंपनीज हैं, उनके शेयर की कीमत में गिरावट आ सकती है और यह कंपनियों के नुकसान का एक बहुत बड़ा कारण बनेगा, जिसका अंततः फिर से प्रभाव होगा भारत की आर्थिक विकास और रोजगार क्षमता पर प्रभाव पड़ने की संभावना बढ़ेगी। तो इसके उपाय क्या होने चाहिए? ये जो समस्या आई है अमेरिका द्वारा उच्च टैरिफ लगाने के बाद, इसके क्या समाधान संभावित हो सकते हैं? तो पहला है अमेरिका के साथ गहन वार्ता करना, निगोशिएशंस करना। ठीक है, लेकिन यह तभी संभव है जब अमेरिका भी तैयार होगा। अभी एक बैठक होनी थी 25 से 29 अगस्त 2025 के बीच दिल्ली में होनी थी। दोनों देशों के व्यापारिक वार्ताकारों के बीच में यह बैठक संभावित थी, लेकिन अमेरिका ने इस बैठक को टाल दिया है। अमेरिकी अधिकारियों ने इस बैठक को रीशेड्यूल करने के बारे में जानकारी दी है, यानी यह बैठक स्थगित हो गई है जो 25 से 29 अगस्त 2025 के बीच होनी थी। दूसरा उपाय क्या हो सकता है कि नए बाजारों की तलाश की जानी चाहिए। इसमें यूरोपियन यूनियन, गल्फ कंट्रीज, ईस्ट एशियन ब्लॉक, ठीक है, यहाँ के देशों के साथ हमें अपने नए व्यापारिक संबंध बनाने होंगे तथा इन देशों में निर्यात की संभावनाओं को देखना होगा। अगला है घरेलू प्रतिस्पर्धा में वृद्धि करना, बूस्टिंग डोमेस्टिक कॉम्पिटिटिवनेस। और यह कैसे किया जाएगा? नवाचार और तकनीकी को बढ़ावा देकर। और हमारा मुख्य फोकस निर्यात केंद्रित जो भी उद्योग हैं उन पर होना चाहिए, जैसे टेक्सटाइल, इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स, फार्मास्यूटिकल्स। ठीक है, इन क्षेत्रों में आपसी प्रतिस्पर्धा, घरेलू प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देना होगा। आगे देखते हैं, कमजोर क्षेत्रों यानी वर्नेबल सेक्टर्स को सरकारी मदद दी जानी चाहिए। इन क्षेत्रों में टेक्सटाइल, ऑटो पार्ट्स, ज्वेलरी, एमएसएमई क्षेत्र, ठीक है, ये सभी शामिल हैं। इनकी प्रगति को बनाए रखने के लिए सरकार को कुछ ऐसी नीतियों को लागू करना होगा जो जिनसे इन क्षेत्रों को मदद मिल सके और रोजगार की संभावनाएं भी बने रहें और आर्थिक विकास लगातार उच्च स्तर पर बना रहे। एक अन्य उपाय क्या हो सकता है? ऊर्जा आयात में विविधता। यह ऐसी चुनौती अब आई है तो आगे भी आ सकती है, इसलिए भारत को अपनी जो भी ऊर्जा आवश्यकताएं हैं किसी एक देश पर निर्भर नहीं रखकर विभिन्न देशों के साथ ऊर्जा संबंधों का विकास करना होगा। जैसे भारत अभी 30% क्रूड ऑयल की खरीद रूस से कर रहा है, तो इसको घटाकर उसे मिडिल ईस्ट और अफ्रीका के देशों पर केंद्रित होना होगा और इन देशों में जहां भी क्रूड ऑयल उपलब्ध है उन देशों के साथ बेहतर संबंधों को बनाने का प्रयास करना होगा। तो यह पूरा मुद्दा एक तरीके से अमेरिका के साथ व्यापारिक संबंधों पर आधारित है। तो अंत में हम लोग क्या करेंगे, इंडिया यूएस ट्रेड रिलेशंस पर भी चर्चा करेंगे कि भारत और अमेरिका के व्यापारिक संबंध किस प्रकार के हैं। तो लगातार चौथे वर्ष 2024-25 में भी अमेरिका जो है भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार बना हुआ है। दोनों देशों के बीच बायलैटरल ट्रेड यानी द्विपक्षीय व्यापार लगभग 131.8
84 बिलियन यानी 131.84 बिलियन डॉलर के आसपास पहुंच गया है। इसी प्रकार जो कृषि व्यापार है उसमें भी बढ़ोतरी देखी गई है। 2025 के प्रथम यानी अवधि में यानी फर्स्ट हाफ में अमेरिका से भारत को कृषि वस्तुओं के निर्यात में लगभग 50% की बढ़ोतरी हुई है और इसी प्रकार वे एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स जो भारत से अमेरिका को जाते हैं उसमें लगभग 24 या 25% की बढ़ोतरी देखने को मिली है। तो इस प्रकार ओवरऑल एग्रीकल्चरल ट्रेड बढ़ रहा है। अमेरिका भारत में एफडीआई का भी एक बहुत बड़ा स्रोत है। ठीक है, वर्ष 2023-24 में लगभग 4.99 बिलियन यूएस डॉलर एफडीआई भारत में अमेरिका के थ्रू आया था। ठीक है, यह प्राप्त हुआ है और इस प्रकार अमेरिका तीसरा एफडीआई भारत में अमेरिका एफडीआई का तीसरा सबसे बड़ा स्रोत देश है यानी सोर्स कंट्री है। दोनों देशों के मध्य एमएसएमई क्षेत्र में भी सहयोग देखने को मिला है। तो इस प्रकार अब तक बहुत ही बेहतर व्यापारिक संबंध दोनों देशों के बीच बने हुए हैं। इस तनाव के बीच में हमें यह भी देखना पड़ेगा कि ग्लोबल एनर्जी लैंडस्केप क्या है। तो अकॉर्डिंग टू सेंटर फॉर रिसर्च एंड एनर्जी एंड क्लीन एयर बिटवीन दिसंबर 2022 टू जून 2025 यूरोपियन यूनियन इमर्ज द लार्ज बायर ऑफ रशियन लिक्विफाइड नेचुरल गैस। ठीक है, 51% एंड पाइपलाइन गैस 37%। तो इस स्टडी से हमें यह निष्कर्ष प्राप्त होता है कि अभी तक रूस से सर्वाधिक मात्रा में यूरोपियन यूनियन नेचुरल गैस की खरीद कर रहा है जो कि 51% है और पाइपलाइन गैस की खरीद कर रहा है यूरोपियन यूनियन के देश वो है 37%। ठीक है, यानी यूरोपियन यूनियन के देश इतनी मात्रा में अपने देशों में आयात कर रहे हैं रूस से ऊर्जा संसाधनों का। इसी प्रकार चीन 47%, ठीक है, कच्चे तेल का आयात रूस से किया है। भारत ने 38%, यूरोपियन यूनियन ने 6% कुल मिलाकर और तुर्की ने 6% अपनी आवश्यकताओं का आयात रूस से किया है। ठीक है, तो इस प्रकार से इन आंकड़ों के आधार पर ऊर्जा आपूर्ति श्रृंखला और भू राजनीतिक समीकरणों में भारत अमेरिकी सहयोग की प्रासंगिकता को देखा जा सकता है। तो दोस्तों साफ है कि अमेरिकी टैरिफ भारत के लिए एक बड़ी चुनौती है। यह संकट भारत को नए बाजार खोजने, अपनी प्रतिस्पर्धा बढ़ाने और ऊर्जा विविधीकरण की दिशा में तेजी से आगे बढ़ने का भी मौका देता है। आने वाले समय में भारत की आर्थिक रणनीति इसी संतुलन पर निर्भर करेगी। ठीक है, और आपको क्या लगता है कि भारत की नई आर्थिक रणनीति कैसी होनी चाहिए, कमेंट सेक्शन में बताइए। साथ ही यदि आपको यह वीडियो पसंद आया है तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए जिससे हमें प्रोत्साहन मिल सके और हम आपके लिए इसी प्रकार के वीडियो लाते रहें। इसके साथ एक जानकारी है कि इस पीडीएफ को इंग्लिश और हिंदी की 2 अलग अलग पीडीएफ तैयार की गई हैं। इनको अगर जो आपको प्राप्त करना है तो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक टेलीग्राम चैनल की लिंक दी गई है। आप वहां से उस चैनल को फॉलो कर सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं और वहां से इस पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं। पीडीएफ को उस चैनल में पिन कर दिया गया है। आप पिन बॉक्स में जाएंगे तो वहां पे अब तक हमारे जितने भी वीडियो बनाए गए हैं उन सभी की पीडीएफ आपको वहां पे मिल जाएगी। इसके साथ ही यदि आप हमारे उत्तर लेखन कार्यक्रम से जुड़ना चाहते हैं तो उसकी लिंक को फॉलो कर वहां पर आप अपने उत्तरों का मूल्यांकन करा सकते हैं और हमारे उत्तर लेखन कार्यक्रम में भी शामिल हो सकते हैं। तो दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।